Dear students, today we will study about the advantage of phase rule. एडवांटेज ऑफ फेज रूल, क्या लाभ है फेज रूल के? जो पहला जो मुख्य लाभ है ये है फेज रूल द्वारा विभिन्न साम्य प्रावस्थाओं का क्लासिफाई किया जा सकता है। जितनी भी साम्य प्रावस्थाएं हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं फेज रूल की सहायता से। दूसरा है फेज रूल की सहायता से साम्य प्रावस्थाओं में तंत्र का क्या आचरण होगा, क्या बिहेवियर होगा, उसको हम प्री एक्सप्लेन कर सकते हैं, पहले समझा सकते हैं। साम्य अवस्था होने पर तंत्र किस प्रकार से आचरण करेगा। तीसरा जो इसकी एडवांटेज है, अब जब हम फेज रूल अप्लाई करते हैं किसी तंत्र पर, किसी पदार्थ पर, तो हमें उस पदार्थ की संरचना के बारे में जानकारी होना आवश्यक नहीं है। उस पदार्थ की संरचना क्या है। और जो चौथा लास्ट जो इसकी महत्व है, ये भौतिक और रासायनिक अर्थात फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रकार के साम्य पर लागू किया। स्टूडेंट्स, फेज रूल सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होता, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ इसकी लिमिटेशन है। जैसे पहली लिमिटेशन हम आपको बताने जा रहे हैं, फेज रूल में केवल 3 चरों पर ध्यान दिया जाता है, टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन। फेज रूल लागू करते समय मैग्नेटिक्स और इलेक्ट्रिक्स प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इन चरों का महत्व नहीं दिया जाता है। ये एक पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन, फेज रूल में गुरुत्वाकर्षण बल पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल एक विशेष रूप से चर है, वेरिएबल है, इसलिए ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। तीसरी लिमिटेशन जो फेज रूल है, जो एक सामान्य फेज रूल है, वो सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होता। कभी कभी तंत्र पर विशेष रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ते हैं, तब फेज रूल को मॉडिफाई करना पड़ता है। इसलिए एक नया फेज रूल उपयोग में लाते हैं, जिसको हम रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल कहते हैं। रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल कहते हैं, मर्यादित फेज रूल कहते हैं। तो फ्रीडम की संख्या एक कम हो जाती है, तब नया फेज रूल जो जिसको हम रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल कहते हैं, F बराबर C माइनस P प्लस 2 माइनस R, R नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन अर्थात प्रतिबंधों की संख्या है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल। मर्यादित फेज रूल क्या है बच्चों? सामान्य फेज रूल F बराबर C माइनस P प्लस 2। रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल में F बराबर C माइनस P प्लस 2 माइनस R। कभी कभी क्या हम बता चुके हैं आपको, कभी कभी क्या होता है, तंत्र पर विशेष मर्यादा लगानी पड़ती है, विशेष प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं, जिस कारण से डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या घटकर 1 कम हो जाती है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल R प्रतिबंधों की संख्या। यदि हम आपको उदाहरण से समझाएं तो किसी विषमांगी तंत्र साम्य का अध्ययन यदि हम स्थिर दाब पर करें तो यह एक प्रतिबंध है। कांस्टेंट प्रेशर एक प्रतिबंध है, जिसके कारण से डिग्री फ्रीडम की संख्या 1 कम हो जाती है। तब ये फेज रूल हमें R बराबर 1 है और 1, देन रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल F बराबर C माइनस P प्लस 1 होगा। रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल को समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए जल और जलवाष्प साम्य अवस्था में, यहां कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तब हम एक सामान्य फेज रूल लागू करेंगे। सामान्य फेज रूल लागू करने से F बराबर डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 1 आता, अर्थात यहां तंत्र मोनोवैलेंट, एक चर। जब इस पर हम प्रतिबंध लगा दें, यदि जल और जलवाष्प एक वायुमंडल दाब पर साम्य अवस्था में हो, यह एक अतिरिक्त मर्यादा है, अतिरिक्त रेस्ट्रिक्शन है, एक वायुमंडल दाब, तब इस तंत्र के डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन फेज रूल लागू करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन फेज रूल लागू करने पर हमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या प्राप्त होगी वो F बराबर 0 है, तंत्र अचर है, नॉन वेरिएबल। देखिए यहां दूसरे जो हमने कहा है, एक वायुमंडल दाब, एक एटमॉस्फेरिक दाब, यह अतिरिक्त मर्यादा है। अतिरिक्त मर्यादा लगाने पर तंत्र अचर हो जाता है।
रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल को हम एक दूसरे उदाहरण से भी आपको समझा सकते हैं। मान लीजिए एक बीकर में आपके पास NaCl का जलीय विलयन है, तो यहां दो परावस्थाएं होंगी, एक द्रव परावस्था, दूसरी वाष्प परावस्था। तो P बराबर 2, C बराबर 2, दो द्विघटक तंत्र है। तो यहां सामान्य फेज रूल लागू करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 2 आएगी, अर्थात तंत्र बाइवेरिएंट होगा, द्विउच्चर होगा। अब यदि हम NaCl विलयन का संतृप्त जलीय विलयन ले, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ले, तो यहां जो सैचुरेटेड शब्द है यह एक अतिरिक्त मर्यादा है, अतिरिक्त रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि संतृप्त विलयन का संगठन निश्चित होता है, कंपोजिशन निश्चित होता है, जिससे एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या कम हो जाती है। तब हमें रेस्ट्रिक्शन फेज रूल लागू करना होगा, F बराबर C माइनस P प्लस 1। तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 1 प्राप्त होगी, अर्थात तंत्र एक चर है। देखिए सामान्य फेज रूल लागू किया जहां कोई प्रतिबंध नहीं है, वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 2 प्राप्त हुई, अर्थात तंत्र वहां द्विचर है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि NaCl का संतृप्त विलयन है, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 1 हो जाती है और तंत्र मोनोवेरिएंट होता है। थैंक यू वेरी मच। आज हमने आपको रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल पढ़ाया, हमने आपको डिसएडवांटेज या कह सकते हैं लिमिटेशन ऑफ फेज रूल पढ़ाया, हमने आपको आज फेज रूल के संबंध में जो एडवांटेज है वो बताए। आज इतना ही, थैंक यू।